चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। धार्मिक स्थलों में दर्शन पूजन के साथ वो कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर मंथन इस दौरान करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज नितिन नवीन ने सुबह की शुरुआत धार्मिक स्थलों में दर्शन पूजन से की। पूजा पाठ के बाद दोपहर में करीब 2 बजे नितिन नवीन तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे, जहां पर मत्था टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद वो लेते हुए नजर आएंगे और शाम को 4 बजे फिर दिल्ली के लिए उनकी रवानगी है। दिल्ली की उनकी फ्लाइट है। कल जब नितिन नवीन पटना पहुंचे थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था। उन्होंने पटना एयरपोर्ट से करीब 6 किलोमीटर लंबा एक बाकायदा पूरा रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। स्वागत के लिए हाथी, ऊंट, घोड़ों का विशेष इंतजाम किया गया था, जिसने रोड शो को एक अलग रंग दे दिया। नितिन नवीन को 6 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लगभग 3 घंटे का समय लगा, क्योंकि रास्ते में 1.5 क्विंटल गुलाब के फूलों से उनका अभिनंदन किया गया। जगह जगह पर स्वागत उनका हो रहा था। रोड शो के दौरान नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि ये जोश और उत्साह ही बीजेपी की असली ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार संवाद रखने और केंद्र और राज्य की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की ये जीत अब बंगाल से लेकर केरल तक जाएगी, हर जगह भगवा लहराएगी। सुनिए। आप लोगों ने प्रचंड जीत दी और प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की करिश्माई नेतृत्व ने जो परचम लहराया, उससे पूरा देश कहीं ना कहीं आज उस प्रकाश के जीत के प्रकाश से आगे बढ़ रहा है। और आज इसी बिहार की जीत का कारण बना कि अभी देश में तो और चुनाव हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अभी आपको अरुणाचल में चुनाव हुए, अन्य अभी हमारे कल गोवा में भी चुनाव हुआ। उन सभी चुनाव में भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये सब बिहार की जीत के बाद जो शुरुआत हुई है वो अभी आगे, मंगल जी कह रहे थे, ये जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी। चिंता मत कीजिएगा, भगवा हर जगह लहराएगा। तो देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ नितिन नवीन का ये दौरा पूरी तरह संगठन केंद्रित भी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल एजेंट पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक भी वो करेंगे और ये बैठक पटना के 3 टेलर रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर आयोजित होगी। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने, आगामी राजनीतिक, रणनीतिक और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा इसमें होने वाली है। माना यह जा रहा है कि नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश देंगे। संगठनात्मक अनुशासन पर विशेष जोर भी देने वाले हैं। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और यह फैसला बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत किया गया, क्योंकि 14 दिसंबर को उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। अब अटकलें कि विधायक पद से भी वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अटकलें और अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। आज पटना में नितिन नवीन के दौरे में वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके चलते पटना में हमारे संवाददाता सर्वेश के पास हम चल लेते हैं। सर्वेश, आज आगे और क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? सर्वेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पूजा। नितिन नवीन के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दीजिएगा, आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा है नितिन नवीन का और लगातार वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई मंदिरों का दौरा उन्होंने किया। अपनी शाली मंदिर बादशाह के पास गए थे, वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके बाद अभी खबर ये आ रही है कि पटना साहिब भी वो जा सकते हैं, वहां भी जाकर वो मत्था टेकेंगे गुरुद्वारे में। और उसके बाद माना जा रहा है कि दोपहर में किसी भी समय वो विधायक पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में ऐसा माना जाता है कि 2 पदों पर एक साथ एक व्यक्ति नहीं रह सकता है, क्योंकि सिर्फ पद से हैं और राज्यसभा जाना उनका लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पूजा ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन आज अपने बांकीपुर के विधायक के पद से आज वो अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। पूजा, अब जाहिर तौर पर माना यह जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर इसलिए उनका दौरा काफ़ी अहम है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी मुलाकात और बातें होने वाली हैं। आगे उनका किस तरीके से मार्गदर्शन होगा, इस पर बात होने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए पूजा, कल बीजेपी कार्यालय में एक बैठक उन्होंने की थी जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल थे और सीधे तौर पे संगठन को मजबूत करने और साथ ही
बंगाल चुनाव के लिए तैयार रहने की जिम्मेदारी भी बिहार के कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्योंकि बिहार जो है बंगाल से सटा हुआ है। कई इलाके जो हैं वो बंगाल से सटे हुए हैं, किशनगंज, पूर्णिया, ये तमाम जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं सीमांचल के इलाके बंगाल से सटे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माना जाता है कि बिहार के कार्यकर्ता वहाँ अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और जिस तरीके से बिहार के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में या इसके पहले लोकसभा के चुनाव में जीत दिलाई थी, उससे कहीं ना कहीं भाजपा काफ़ी उत्साहित है। और यही वजह है कि नितिन नवीन की ताजपोशी भी इतने बड़े पद पर हुई है। अब नितिन नवीन की जिम्मेदारी सबसे अहम ये बनती है कि बंगाल चुनाव में पार्टी का परचम लहराना, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के हालात हैं वो बड़े पतले हैं और उनको वहाँ मजबूत करना, उनको वहाँ पे एस्टैब्लिश करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधे पर है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर जिस तरीके से बिहार के कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम दिखाया है लगातार चुनाव में, उसको देखते हुए नितिन नवीन ने ये एक तरह से कहें तो एक अहम जिम्मेदारी बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है और तैयार रहने के लिए कहा है कि किसी भी वक्त उनकी तैयारी है उसका फ़ायदा वो बंगाल चुनाव में ले सकते हैं। तो इसके लिए उनको तैयार रहने के लिए कहा है और किसी भी समय उनको यहाँ से बंगाल शिफ्ट होने की भी आदेश जारी किए जा सकते हैं बीजेपी आला कमान के जरिए। और दूसरी बात है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, जो स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, इस पर भी नितिन नवीन ने अपने कार्यकर्ताओं से सलाह ली है, उनको मशवरा दिया है, उनसे फीडबैक लिया है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।